मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। नमस्कार, मैं इफ्तिखार। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के DRCC ऑफिस में। यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं DRCC ऑफिस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे आज यानी कह दीजिए कि हड़ताल पे हैं या अपनी मांगों को पूरी करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांग है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं और पुरुष भी मौजूद हैं, यहाँ के स्टाफ जो भी है। इनकी मांग यहाँ पे हम इनसे ही खुद बात कर लेते हैं, आप सुनिए इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले मैम, आप अपना नाम बताइए। क्या आप यहाँ पे जो आप लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, किस तरह की आप लोगों की जो मांग है वो आप यहाँ पे कर रहे हैं धरना? हमें चौथी कमेटी जो बनाए उच्च स्तरीय वो लागू किया जाए, वेतन में बढ़ोतरी किया जाए और जो भी हम लोग MP और SW हैं उनका दूर दूर से उनका जो जिला है स्थानांतरण है उनके आसपास या निकट जिला में किया जाए। और चौथा जो है हमारा क्षतिपूर्ति जो काट कर 1 मंथ का रखा हुआ है वो उनको ब्याज के सहित तो वापस किया जाए। अच्छा, पहले से जो सिक्योरिटी आप सरकार ने फर्स्ट मंथ का जो रख लिया है उसको ब्याज सहित वापस किया जाए, क्योंकि किसी विभाग में ऐसा नहीं होता है। हमारे विभाग में इस तरह से काट के रख दिया गया। जी बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। अजीत सर, क्या आपका डिमांड है यहाँ पे? यहाँ पे जो चौधरी कमेटी है वो पूर्णतः लागू किया जाए। दूसरा कि सिक्योरिटी मनी के रूप में जो 1 महीना का सैलरी रखा गया है वो सूद समेत हमें वापस किया जाए। तीसरा जो है 22 दिन पर जो आकस्मिक अवकाश दिया जाता है वो हमें एक मुँह सामान्य प्रशासन विभाग के पैसा हमें दिया जाए। 10,000 रुपया के लगभग महंगाई के अनुसार जो है वेतन बढ़ोतरी की जाए। ये सभी मांगे हमें ट्रांसफ़र दिया जाए। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र जो सुदूर कर दिया गया है वो हमें इच्छित जिला में या निकटवर्ती जिला में हमें दिया जाए। यानी दूर दराज जो ट्रांसफर कर देती है सरकार, वो ट्रांसफर न किया जाए, वो बल्कि नजदीक नहीं रखा जाए। सर, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए सर। पूरा सीतामढ़ी देखिए, इस तरह की जितनी भी जो मांगे होती हैं वो कोई भी स्टाफ है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में कह लीजिए, अगर उन्हें पूरी तरह से सरकार के तरफ से फैसिलिटी अगर मिलती है तो वो लोग जानबूझ करके धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर हर तरह की फैसिलिटीज से अगर वो संतुष्ट हैं तो उन्हें धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कोई चूक या गलती कह लीजिए या मनमानी कह लीजिए या क्या कह लीजिए, मर्जी कह लीजिए, जो सरकार की होती है वही होती है। कुछ ना कुछ जो स्टाफ जितने भी काम करने वाले होते हैं उन्हें धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर करती है। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका नाम अपना बताइए। मोहम्मद निजामुद्दीन। निजामुद्दीन साहब, आप लोग जिस तरह की जो मांग कर रहे हैं, अगर मांग की तो हम पूछ लेंगे, इन्होंने भी बताया है कि अगर सरकार इस पे जल्द से जल्द फैसला नहीं करती है, अगर सरकार इस पे तवज्जो नहीं देती है, तो आगे का आप लोगों का क्या प्लान? देखिए, ये 4 दिन का धरना है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, इससे पहले भी हम लोग धरने दिए थे नॉर्मल तरीके से। उसमें हुआ क्या था कि हम लोगों की बात को कही जाती है, सिर्फ बात बोल कर टाल दिया जाता, लागू नहीं किया जाता। हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, औरंगाबाद हमें ट्रांसफ़र किया गया। हम लोग उस समय विरोध किए थे जब हम लोग को ट्रांसफ़र किया गया था, इतने दूर कर दिए। हम लोग आज वेतन भोगी है, वहाँ पर रहकर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। समस्या क्या हुई कि हम लोग के साथ फैमिली है, बच्चे भी हैं, घर में गार्जियन है, नहीं वहाँ इतनी सैलरी है नहीं हम लोगों की यहाँ रख करके वो लोग हम लोग सही तरह से भरण पोषण कर सकें। एक मजबूरी वो लोग को रख नहीं सकते हैं। उसके बाद जो दूरी है, सीतामढ़ी जिला और औरंगाबाद डिस्टेंस देख सकते हैं कितना दूरी है। एक समस्या बन गया हम लोग को। ये हम लोग को अंत में आकर के विरोध प्रदर्शन करना, ये धरना करना पड़ रहा है। ये हम लोग की समस्या बन गई, क्योंकि हम लोग को अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट है या होम डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर ये जो सैलरी वाली प्रॉब्लम है फिर इस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। लेकिन जब हम लोग को दूर कर दिया गया तो हम लोग को बढ़ोतरी होना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं तो पैसे नहीं बढ़े तो हम लोग को जो ये जो आज का जो दिन है काटना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये भी समस्या लोगों का कहना है कि सबसे फर्स्ट मंथ में जो 1 महीने की सैलरी सरकार अपने पास सिक्योरिटी मनी के तौर पे सरकार रख चुकी है, अपने पास इन्हें सैलरी नहीं मिली है, तो ये किस तरह की उस सैलरी पे बात करते हैं। हम आइए हमारे साथ, आप अपना नाम बता दीजिए। अमजद साहब, सरकार जो आपकी 1 महीने की सैलरी रख चुकी है ऑलरेडी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको कि 1 महीने की सैलरी के साथ कुछ देना चाहिए या सैलरी जल्द से जल्द आपको लौटा दे, या अगर वो रख ले तो उसके साथ क्या होना चाहिए?
तो बिल्कुल वो इज्जत के साथ उसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा विभाग नहीं है बिहार के अंदर कि जहाँ सिक्योरिटी मनी के रूप में पैसा 1 महीने की जमा होती है। सिर्फ यही बिहार विकास मिशन है जो 1 महीने के सैलरी वो सिक्योरिटी मनी के तौर पे वो अपने पास रखे हुए है। हम लोग सबका यही मांग है कि वो सिक्योरिटी मनी जो है वो इंसेंटिव के साथ और जो भी है हम लोग को रिटर्न जल्द से जल्द करें। जी सबसे पहले मैम आप नाम बता दीजिए। पूजा कुमारी। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं मधेपुरा की। मधेपुरा से आप यहाँ पे आई हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है कि मधेपुरा से यहाँ पे कितने दूर का डिस्टेंस? 300-400 किलोमीटर है। बहुत ही प्रॉब्लम होती है परिवार को लेकर चलना, और जितना हम लोग का पेमेंट है बहुत ही अल्पभोगी हम लोग हैं, ठीक है। परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, तो हम यही चाहेंगे सरकार से कि हमारे वेतनमान में बढ़ोतरी करे 10,000 से। अगर सरकार हम लोग की ट्रांसफ़र गृह जिला में करे। जी अपने अपने जिला में ट्रांसफर करे। अगर दूर भेजती है सरकार आप लोगों को, अगर मधेपुरा से आप यहाँ पे आई हैं, औरंगाबाद से अगर कोई मधेपुरा चले जाए, यहाँ से कोई और मुजफ्फरपुर चले जाए, पटना चले जाए, कोई भी यहाँ से अगर ट्रांसफर होता है, तो उस समय यानी सरकार को क्या करना चाहिए आप लोगों के फायदे के लिए? आप लोगों की उस वक्त की जो मांग है वो क्या है? हमको सबसे अच्छा फैसिलिटी दे, पेमेंट अच्छा दे, ठीक है। 10,000 की बढ़ोतरी करे कि हम लोग आराम से अपना भरण पोषण कर सके और परिवार को लेके चले और काम करने में कोई भी परेशानी ना हो। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रजीत पांडे है। क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के और सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? मैं सर कहूँगा कि हमारी मांग जो भी है बिल्कुल जायज़ है। हमारी मांग जो है 5 सूत्री मांग हमने किया है, जो कि आप सबने हमारे सहपाठी लोगों ने बताया है। हमारा जो मेन मुद्दा है, सरकार जो है इतना दूर दूर स्थानांतरण किया है, नौकरी है तो स्थानांतरण तो होगा, लेकिन हमको सरकारी कर्मी की तरफ सारा सुविधा दे। हमको बिहार में कहीं नौकरी के लिए चाहे हम नौकरी करेंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना। इस योजना के लिए हम लोग गांव-गांव में टोला टोला घूम घूम कर इस योजना का प्रचार किए, प्रसार किए। बारिश में, बूंदी में, लूक में, ठंडा में हम लोगों ने जी जान लगा दिया, लेकिन सरकार हम लोग के लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी सैलरी जो 1 महीना की सरकार ने सैलरी भी रख लिया है। हम लोगों ने उसके लिए क्या किया कि एक बार टेबल टॉक किया हम अपने विभाग से। टेबल टॉक में भी हमको सिर्फ आश्वासन दिया गया। उसके बाद हमने काला मोर्चा लाया, काला पट्टी लगा करके शांतिपूर्ण आंदोलन किया, ताकि सरकार जो है कुछ सख्त रवैया हमारे लिए अपनाए कि कुछ हमारे लिए कुछ उचित कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग आज मजबूर हैं, और अब आज हम लोग मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है कि अब हम लोग अभी 4 दिवसीय हड़ताल है, लेकिन भविष्य में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जाएंगे, या जो भी करना होगा हम लोग जाएंगे। क्योंकि ये सरकार की योजना के लिए हम लोगों ने 7 साल अपने परिवार, अपना बच्चा, इतना छोटा छोटा बच्चा है मेरा, उसको हम लोग छोड़ करके 7 साल से सरकार के लिए पंचायत गांव गांव घूम रहे हैं। योजना सरकार का है, महत्वाकांक्षी माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी सबसे योजना है 7 निश्चय। इसको पूरा करने के लिए हम पहले कैमूर में थे, अब जब सहरसा में मेरा ट्रांसफर फिर हुआ, वहाँ भी जाकर के हर जगह हम लोग करा करके आए हुए हैं, और हर जगह गाँव घूमे हैं सरकार की योजना। लेकिन सरकार हम लोग के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोग आज भी सरकार से आग्रह करते हैं, कम से कम अगर हमको ट्रांसफ़र करना है तो हमको उस हिसाब से हमारी जो है आज की जो महंगाई है उस हिसाब से हमको वेतन वृद्धि दे दें, ताकि हम अपने परिवार, अभी आज के समय में क्या है ना हम बच्चा को रख पा रहे हैं, ना पत्नी को रख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, हम हैं, माँ अकेली है, बाप बीमार है, भाई बुजुर्ग, माँ बुजुर्ग है। हमारी समस्या इतनी, फिर भी हम लोग सबको इग्नोर करके सरकार के लिए मर रहे हैं दिन रात कठिन परिश्रम करते हुए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये जो DRCC ऑफिस है, आज उस ऑफिस के अंदर का भी हम नज़ारा करते हैं कि क्या है नज़ारा, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में भीड़ रहती है, खचाखच लोग यहाँ पे भरे हुए रहते हैं। तो पूरी जब भीड़ रहती है यहाँ पे, तो आज का नज़ारा क्या है? और आज यही औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के 38 जिला में इस तरह का जो प्रदर्शन चल रहा है, वो चारों तरफ यही चल रहा है। ये DRCC बिल्कुल जो कहते हैं कि सुनसान पड़ा हुआ है, आज इस DRCC का ये माहौल बना हुआ है। आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, और यहाँ पे बड़ी अजीब बात है, और एक वही सवाल जो बार बार जो दिल से एक सवाल उठ रहा है कि जो DRCC ऑफिस के जितने भी लोग हैं, ये दूसरों की भविष्य को बनाने में लगे रहते हैं। तो जो लोग दूसरों की भविष्य को बनाने में लगे रहते हैं, तो क्या उन्हीं का जो भविष्य है वो अंधकार में डूब जाए, उन्हीं की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाए? ये बड़ी अजीब बात है। एक बड़ा सवाल उठता है। शायद ये सवाल सुन करके लोगों के मन में कुछ इनके लिए मोहब्बत जागे, या इनके लिए जगह
जागे या इस मुद्दे को सुन करके वो लोग काम करने की कोशिश करें, उस पे मुद्दे पे गौर करें। हम कुछ लोग जैसे बोल रहे थे कि आप सर आप बोल रहे थे कि कौन कौन सी और जो योजनाएं हैं, जैसे कि किस चीज़ के बारे में जो खास आप बताइए। सबसे पहला इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जिसके माध्यम से हम लोग 4 लाख तक लोन प्रोवाइड करते हैं। हम दूसरे की भविष्य बनाने के चक्कर में हैं और सरकार से हमको आग्रह है कि हमारा ही भविष्य अंधकार में है। जी, आप दूसरों की भविष्य को बनाते हैं, आपका भविष्य जो है डूबा जा रहा है इस पर। और इसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब अभी से लेकर जितने भी मेरे पूरे बिहार के लड़के SWMPA हैं उन लोगों का एज खत्म हो चुका है। अब हम लोग किसी कगार पे नहीं है, हम लोग किसी सरकारी सर्विस के लिए फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे में 5% ही लड़के हैं जो कि अब बच गए। अब चौधरी कमेटी के बारे में बोल रहे थे, उसके बारे में इसके लिए हम लोगों को चौधरी कमेटी लागू किया जाए। ऐसे सभी विभागों में लागू जहाँ तक कुछ हद तक हो चुका है, लेकिन हम लोग को इससे वंचित कर दिया गया। उसके बाद किसी भी विभाग में सिक्योरिटी मनी नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाइएगा तो सिक्योरिटी मनी आपकी सरकार हमको सिक्योरिटी रख रही है कि आप भागोगे नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की सिक्योरिटी ये नहीं दे रही है। और ये गारंटी ले रही है कि आप 1 मंथ का पैसा हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे आप जमा करो कि कहीं भाग सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी हमको भगा सकती है, ये गवर्नमेंट ये नहीं गारंटी ले रही है हमारी ज़िंदगी। बड़ी अजीब बात है कि जो लोग दूसरे की भविष्य को बनाने में रहते हैं, आज वो खुद अपनी भविष्य के सोच में जो है डूबे हुए हैं। हर अलग अलग विभागों में इस वक्त जो है धरना प्रदर्शन का माहौल चल रहा है। आखिर कहीं ना कहीं क्या गलती हो रही है, आखिर कहीं ना कहीं कौन सी अपनी मर्जी चल रही है, किन की मनमानी चल रही है कि शिक्षकों का भी धरना प्रदर्शन कल भी हुआ, उससे पहले जो आंगनबाड़ी केंद्र से हैं उनका धरना प्रदर्शन हुआ। यानी हर विभाग के लोग कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, अपने कामकाज को छोड़ करके वो लोग धरना पे उतर जाते हैं, यानी अपनी मांगों को पूरी करने के लिए। आखिर क्या ऐसा मामला है जो हर डिपार्टमेंट में अभी धरना का माहौल बिल्कुल चला हुआ है? इनकी मांग है कि जो ज़िला में, अगर ज़िला के अंदर में कहीं पे भी अगर ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र होता रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दूर जाते हैं तो उसमें उस तरह से सैलरी की बढ़ोतरी की जाए कि वहाँ जा कर के पूरा खर्चा मेंटेन हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने की सैलरी जो रोकी जा रही है उसमें अगर वो सैलरी अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो सैलरी सरकार अपने पास रखती है तो उसका सालाना इंटरेस्ट जोड़ करके इनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। आखिर इनकी जो डिमांड है, वो मांगे हैं, आखिर कब तक ये इस तरह से चलती रहेगी? और कामकाज को छोड़ करके धरना देना क्या अच्छी बात है? इस पे सरकार को गौर करने वाली बात है। अब देखना यह है कि सरकार इनकी डिमांडों को पूरा करती है, इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन, AT1 भारत। मांगों को लेकर बताएं। हमारी 5 मांगे हैं, हम लोग 5 मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहली मांगे है वेतन बढ़ोतरी, दूसरी मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण, तीसरी मांग है चौधरी कमेटी को लागू करना, 1 माह का सिक्योरिटी मनी जमा है सरकार के पास, वो सूद सहित वापस करना, और जो 5वीं मांगे हैं हम लोग का 15 जो आकस्मिक अवकाश है 1 मुश्त दी जाए। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी।